to deliver my motivational speech to this youth. Basically, I am an electrical engineer. I have been worked as an electrical engineer at Koyna Hydroelectric Project for 2 years, 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined to Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years. Then after I get selected to MPSC as a principal and worked as a principal for 22 years. And before 3.5 years, is in August 2019, I get retired. And this is my hobby to deliver motivational speeches to the Indian youth. So I am delivering this speech on Atmanirbharta. First, I will deliver that speech Atmanirbharta in Hindi. तो फ्रेंड्स, पहले एक शेर सुनाता हूँ, बाद में बताता हूँ। आपने काजवा महोत्सव देखा है? भंडारदरा में होता है, हर साल होता है। इसको काजवे को हिंदी में क्या बोलते हैं? जुगनू। जुगनू स्वयं प्रकाशित होता है, पता है? तो एक शेर उससे याद आता है, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वे किसी बाहरी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मीन्स दे डोंट डिपेंड ऑन आउटर लाइट, दे आर सेल्फ इग्नाइटेड। तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भरता का मतलब पता है क्या है? आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर भारत, इस पर अपने प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दिया था लॉकडाउन पीरियड में। आत्मनिर्भर बनना मीन्स बराबर पता है, स्वतःवर डिपेंड राहणं। हाँ, सांग. आपण स्वतःहून सगळे काम करू. येस येस. आणि दुसऱ्यांवर डिपेंड नाही, कुठल्याच कामासाठी आपण इतरांवर डिपेंड राहणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि आत्मनिर्भर भारत तेव्हाच होईल जेव्हा भारतातील प्रत्येक नागरिक हा आत्मनिर्भर बनेल. आणि जेव्हा भारत आत्मनिर्भर बनेल तेव्हा बाहेरच्या देशांवर त्याला अवलंबून राहण्याची गरज राहणार नाही. तिच्यासाठी टाळा होता. तुम्हाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी मी स्पीच देणार आहे, आत्मनिर्भरता. त्यातून तुम्हाला अभ्यासासाठी सुद्धा प्रेरणा मिळेल आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी सुद्धा प्रेरणा मिळेल. तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, परंतु बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास हो। लाइट बंद कर बेटा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो। दूसरा का सहारा ढूंढना तो उनके आदत से बन जाता है। यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति क्षीण हो जाती है। मस्तिष्क और योग्यता, इनका जितना उपयोग किया जाएगा ये उतने बढ़ेंगे, इनका उतना ही विकास होगा। एक विडंबना है कि अपने आप कुछ करने की बात कुछ ऐसी लोगों के मन में आती है। कुछ लोग अपने आप एक ही काम करते रहते हैं, और वह है अपने बदनसीबियों का रोना रोना या दूसरों के आसरा कर उनके गुणगान करना। ऐसे लोग जिन्हें सदा दूसरों के ही बल पर विश्वास होता है, वे केवल पिछलगू की संज्ञा पाकर निंदा के पात्र बने रहते हैं। ऐसे लोग अपने आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा पाते। फ्रेंड्स, यह नहीं समझना आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे ही रहोगे। जन्मजात कौन क्या होता है? कोई महान नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि एक अबोध बालक जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वह अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बना लेता है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी वे अपने प्रयत्नों से, अपने परिश्रम से अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बने। नेता वही होता है जो किसी पर निर्भर न हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक न समझता है, उसमें स्वयं सोचने और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित या कारणित करने की क्षमता होती है। फ्रेंड्स, लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया जाए, चाहे लोगों की संख्या कितनी कम क्यों न हो।
ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्मविकास करके शक्तिशाली हो चुके हैं। ऐसे लोग अपने भाग्य को बदल देते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं। फ्रेंड्स, आज के युग की विडंबना यह है कि हर कोई किसी न किसी का सहारा ढूंढते नजर आता है। किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है तो किसी को अपने मित्र का, कुछ तो अपने वंश पर ही फूले नहीं समाते। ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो। दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनोविज्ञान यह भी होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोषी ठहराकर अपना पक्ष बचाने के अवसर ढूंढा करते हैं। वास्तविकता यह है, इस प्रकार की आदत कायर प्रकृति की परिचायक है। आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बनने की आदत डाली। आदत का आरंभ उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है तो वह संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वह अपने ढंग से उसी कार्य को करता है और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है तो उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें थिरकती नजर आती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास दिलाती है। फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि नहीं करती, यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार थमा देती है। इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं ही सीखना पड़ता है। हेनरी वार्ड बीचर अपने समय का एक महान विचार, अपने बारे में कथा सुनाया करता था। जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी गई। मुझे ब्लैक बोर्ड के पास भेजा जाता था। मुझ में शंका और संदेह होने का रोग था। मेरे टीचर मुझे बार बार कहते कि इस पाठ को अवश्य पढ़ लेना। उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ करता था। उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यद्यपि उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर ही प्रतीत होता था, किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित ही था। और इस व्यवहार का ही नतीजा था कि 1 मास से भी कम समय में विधि ने मन मैं उन सभी सवालों के जवाब निकलने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगता था। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा। जैसे मैंने सवाल हल किया, टीचर बड़े ही कठोर अंदाज में बोले, बिल्कुल गलत। अब मेरे पश्चात उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उसी सवाल को हल करने को कहा। उसने उसी तरीके से सवाल हल किया जिस तरीके से मैंने किया था। मेरा उसका जवाब एक था। फिर टीचर उसकी पीठ थपथपाकर बोले, शाबाश, तू तो इस सवाल को करने में सफल हो गया। अब मुझसे रहा ना गया, मैंने तुरंत ही खड़े होकर पूछा, सर, यदि इसका और मेरा जवाब एक है, सुलझाने का तरीका एक है, फिर आपने मुझे डांट कर गलत क्यों कहा? तब टीचर बोले, यह बात तूने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुझे गलत कहा था? फ्रेंड्स, केवल पाठ को याद करने से कोई मतलब नहीं। हमारे भीतर यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास करते हैं। और जिनमें यह आत्मविश्वास होता है वही तर्क दे सकता है, वही बस यानी कि चर्चा कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास न हो, वो क्या तर्क करेगा? उसके तो अच्छे कार्यों को भी अगर हमने गलत कहा तो उसे यही समझ लेना होगा, हो सकता है वो गलत ही हो। फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना होता है। लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य को किया जाए तो उसमें सफल होने की आशा दोगुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपनी शक्तियों का परीक्षण करना, लेकिन दूसरों की नकल करना है। दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही तो आती है। शक्ति तो हमारी स्वयं की मेहनत करने से आती है। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं ही व्यायाम करना होगा, स्वयं ही एक्सरसाइज करना होगा। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा, स्वयं ही उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति को ले जाता है। और वह रास्ता है आत्मविश्वास का। अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी योग्यताओं को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप यह सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे और सफलता हमें प्राप्त हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं कि वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना
कि वह किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ वे लोग अपनी संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे हैं। संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले मां बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, वे उसे स्वयं को पहुंचाने की जमत या स्वयं को पहुंचाने के कष्ट भी उठाने नहीं देते। बच्चों को भी समझना चाहिए स्वर्ग जाने के इच्छुक को स्वयं ही मरना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहुंचाने। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देना। नवयुवकों का या नवयुवतियों का स्वभाव होता है सुनना, सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या मां बाप के द्वारा बचपन से इशारे इशारा देकर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम यह निकलता है कि वे अकेले चलना भूल जाते हैं। उनकी हालत पैसा के ऊपर चलने वाली हो जाती है। फिर तमाम उम्र में बिना किसी सहारे के चले नहीं पाते। इसलिए फ्रेंड्स, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपनी सहायता स्वयं करें। किसी की सिफारिश या प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपके भविष्य को नष्ट कर दें। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता ही ना हो। अपने भीतर अथाह साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त हो। दूसरों के भरोसे, उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां दम तोड़ देती है, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता का मोहताज बना रहता है, जो अपना हाथ तक नहीं ला सकता, वो क्या कर सकता है? वो जीवन भर दूसरों का मोहताज बना रहेगा। ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ पाते हैं। उनका तो भविष्य ही अंधकार में होता है। बैठे बैठे सावधान, एक शेर सुनाता हूं, बाद में अगला टॉपिक। जिंदगी में रास्ते बना बनाए नहीं मिलते। जिंदगी में रास्ते बना बनाए नहीं मिलते, उन्हें स्वयं बनाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती यारो, उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है। उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है। धन्यवाद। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त का संचार हो रहा है, जिसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर मजबूत 2 हाथ है, जिसका वजन भी अच्छा है, जो सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त है। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से सहायता मांगता है तो आप उसे क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या सोचेंगे? अवश्य वह सर्वांग संपन्न होकर भी अपंग कहलाएगा। आप ऐसे अपंग मत बनिए, आप सामर्थ्यवान बनकर दिखाइए। आप ऐसे बनकर दिखाइए कि लोग आपसे सहायता पाने की चेष्टा करें। क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा है? सही बात तो यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं उन्हें जो सहायता चाहिए वो कहां से मिलने वाली है। फिर भी वे इंतजार करते और सोचते रहते कि बस अब उनका काम बनने वाला है, उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं, कोई उनकी मदद के लिए आएगा और उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचने वालों ने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्या उन्होंने किसी दूसरों की कितनी सहायता की? उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने उसे सहायता की थी इसलिए वो आज उन्नति की चोटी पर? फ्रेंड्स, यदि आपने या उन्होंने किसी दूसरों की सहायता नहीं की तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? ऐसे लोग केवल अपने भूल के कारण ही आगे बढ़ने से रह जाते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वह केवल अपने सहारे आगे बढ़े,
लौटने के रास्ते से मुंह फेर कर बिना किसी के सहारे आगे बढ़ता जाइए। आत्मनिर्भरता से तो मनुष्य की शक्तियां विराट रूप धारण करके प्रकट होती है। आत्मविश्वासी सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े प्रबंधक का, एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है, मैं अपने बेटे को ऐसी कंपनी में नियुक्त करना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित होगी। यदि मैं उसे अपनी कंपनी में रखूंगा तो वो मेरे भरोसे बैठा रहेगा। हर निर्णय के लिए वो मेरा मुंह ताकता रहेगा। उसमें ठहरे हुए पानी की तरह सड़ान उत्पन्न होगी। आप सभी जानते हैं, ठहरे हुए पानी पर मच्छर गुनगुनाते हैं, तो बहते हुए पानी पर राजहंस देखते हैं। कितने सुंदर विचार थे उस व्यक्ति। अगर हर माँ बाप अपने पुत्र या पौत्री के लिए इस प्रकार के उच्च विचार रखते तो वे अवश्य उनके भाग्य विधाता बन जाएंगे। जो माँ बाप अपने बेटों या बेटियों को अधिक लाड प्यार से बिगाड़ देते हैं कि बच्चा जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे कॉलेज जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे काम पर जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, तो ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते। उनका तो भविष्य ही नष्ट होता है। अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना पड़ता है। अपने कार्य स्वयं करने वाले ही सफल होते हैं। इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है। जिन बच्चों को यह पता हो जाता है कि वे अपने मां बाप के सहारे जीवित रह सकते हैं, वे अपने बल पर कोई भी कार्य समर्थ होकर भी कर नहीं पाते, वे वैसी कोशिश भी नहीं करते, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि मां बाप तो सदा के लिए उनके आश्रयदाता नहीं बन पाएंगे। एक दिन तो ऐसा आने वाला है जब उन्हें अलग अलग जीवन बिताना ही पड़ेगा। तब ऐसे लोगों को भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आरंभ से अपने कार्य स्वयं करने की आदत डाली जाए तो यह आदत आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जब चाहे शक्ति के सहारे आप जमीन पर पांव टिका कर आगे बढ़ सकते हैं। सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। अपने काम स्वयं करने वाले ही सफल होते हैं। दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर भंवर में फंस जाया करते हैं। फ्रेंड्स, जिस नाव की पतवार आपके हाथ में नहीं, वह नाव आपको पार करा दे, इस बात की क्या गारंटी? आपका जीवन तो उसके हाथ में है जिसके हाथ में नाव की पतवार हो। वह चाहे तो आपको डुबो दे, चाहे पार करा दे। फ्रेंड्स, जब नदी में बाढ़ आती है तब जो साहसी है, जिसे अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास है, वह तो तैरकर उस पार चला जाएगा। लेकिन जो डरपोक और कायर है, वह तो बीच मझधार में डूबकर अपनी जान दे देगा। सहायता पाना और सहायता की प्रतीक्षा करना, दोनों ही बातें प्रगति की राह में बाधा है। अतः हर युवक या युवती के लिए आवश्यक है कि वह शुरू से ही अपने काम स्वयं करने की आदत डाले। अपने मां बाप आदि लोगों की शक्ति से विश्वास हटाकर केवल अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस क्षण आप बाहरी सहायता लेना बंद कर देंगे, उसी क्षण आपके भीतर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटते हुए महसूस होने लगेगा। स्वयं कार्य करते समय यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो बिना उस असफलता को घबराए तुरंत उस कमी की खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली, और जैसे आप उस कमी को खोज निकाले तुरंत ही उसे दूर करने के प्रयास में जुट जाइए। आपका वास्तविक आदत तभी होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने आओगे। मगर यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देंगे तो लोग आपको मंगता या भिखारी कहेंगे। अतः आप ये प्रण कर लें कि आपको केवल अपने भरोसे जीना है, ना कि किसी की दया पर, क्योंकि बाहरी सहायता किसी किसी वक्त ही वरदान सिद्ध होती है, अधिकतर समय यह अभिशाप ही सिद्ध होती है। फ्रेंड्स, बाहरी सहायता मनुष्य की काम करने की गति को मंद करके शरीर में सुस्ती ला देती है। आप ऐसे लोगों से मैत्री कीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। कुछ लोग एक बाजू या एक पांव वाले होते हैं, फिर भी वे अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं। फिर तो आप तो हट्टे कट्टे, फिर आगे बढ़ने की कोशिश आप क्यों नहीं कर सकते? फ्रेंड्स, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक पैर किसी रेल दुर्घटना में कट गया था। उसने कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी, किसी दान लेना गवारा नहीं किया।
यहां तक कि अपने बहन भाई का भी उसने कभी सहारा नहीं लिया। उसने एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया। शुरू में वो न्यूज़पेपर बेचने लगा। 2 पैसे बचाकर उसने वजन तौलने की मशीन खरीदी, उस पर अपना पेट पालने लगा। आज वही व्यक्ति उसी फुटपाथ के किनारे एक बहुमंजिला बिल्डिंग में न्यूज़पेपर स्टॉल लगाकर बैठा है, साथ में जेरॉक्स सेंटर भी खोल रखा है, और सुना है आजकल वो मोबाइल शॉपिंग भी चला रहा है। वो स्वाभिमानी था, किससे मदद लेना वो अपना अपमान समझता था। आज वही व्यक्ति उन लोगों को जिनके हाथ पैर सलामत है, ऐसे परिवारजनों को खिलाता पिलाता है, उनके हर प्रकार की मदद और सहायता करता है, तो इसमें किसी को हैरत न हो। आज वो दूसरों की सहायता करने योग्य हो चुका है। वो उन लोगों के लिए प्रेरणा स्थान है जो सर्वांग संपन्न होकर भी दूसरों से सहायता पाने की आशा रखते हैं। फ्रेंड्स, मैं केवल उस विकलांग की बात नहीं करता जिसे मैं जानता हूं। इस संसार में ऐसे बहुत से विकलांग लोग हैं जो अपनी हिम्मत से खुद भी खा रहे हैं और अपने परिवार को भी पाल रहे हैं। ऐसे स्वाभिमानी, मेहनती, आत्मविश्वासी और साहसी लोगों को अपनी जीविका चलाते देखकर हमें स्वयं के विषय में सोचना चाहिए कि क्या हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, साथ ही सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त होकर भी क्या हम अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार रखते हैं? यदि हां, तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? कोई भी स्वस्थ तथा सर्वांग संपन्न व्यक्ति तब तक अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार नहीं रख सकता जब तक वो समझता है कि वो किसी के अधीन है। वास्तविक स्वतंत्रता एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य की शक्ति दोगुनी हो जाती है। इस प्रकार की भावना अन्य किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होती। जब कोई युवक या युवती अपने हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है तो उसके मन में श्रेष्ठ भावना अवश्य उत्पन्न होती है। यही भावना उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। इससे पहले किसी के अधीन रहकर चाहे वो कितना ही बड़ा कारोबार क्यों न कर चुका हो, परंतु उसे स्वतंत्रता से अपने आत्मविश्वास के सहारे साहस के साथ काम करने में एक नए आनंद का एहसास होता है। फ्रेंड्स, जब सागर शांत हो तो जहाज के चालक को अधिक होशियारी से जहाज चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही तूफान आता है और जहाज डूबने का खतरा पैदा होता है तब यही चालक या कप्तान अधिक सावधानी बरतने लगता है। जब जहाज में सवार सभी लोग घबरा रहे होते हैं तब यही कप्तान मुस्कुराता हुआ अपनी संपूर्ण योग्यता को काम में लाता हुआ जहाज को डूबने के संकट से बचाकर सही सलामत ले जाता है। वास्तविक ऐसी ही योग्यता की परीक्षा दुख और संकट के समय में होती है। जब कोई इंसान थोड़ी पूंजी लगाकर अपने व्यापार का विस्तार करता है तो उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से वह कुछ कमाने योग्य होता है। यह परिश्रम ही उसके विजय का प्रतीक होते हैं। अपने ग्राहकों को शब्द जाल में फंसाकर अपने व्यापार को बढ़ाता है और एक दिन सफल व्यापारी बन जाता है। बाद में छोटे मोटे कारोबारी संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जो लोग इससे पहले उसे कम पूंजी वाला समझकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करते नजर आते हैं। इसे कहते हैं अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण, आत्मशक्ति का चमत्कार। फ्रेंड्स, जिसके पास धन की शक्ति हो उसे शिक्षा प्राप्त करके, अविद्या प्राप्त करके आत्मविकास करने का अवसर कहां है? वह तो धन की शक्ति पर निर्भर कर यही सोचता रहता, मैं चाहूं तो विद्वानों को खरीद सकता हूं। लेकिन जो विद्या प्राप्त करना सबसे जरूरी समझता है वो रात रात भर अध्ययन करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका कोई सहारा नहीं है। सहारा बढ़ेगा तो वह उसका अपना स्वयं का ज्ञान। जिस आदमी को यह पता हो जाता है कि उसे बाहरी सहायता मिलना बंद हो गया है, वो या तो अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, गिर जाएगा। वास्तविक उस समय उसे बहुत ही कठोर परिश्रम की आवश्यकता महसूस होती है। असफलता के कलंक से बचने के लिए उसे अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे लोग अपने आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब मनुष्यों पर संकट की घड़ी आ जाती है
जब वो किसी भी तरह से अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हो जाता है, तब कोई विरला होता है जो सफलता प्राप्ति के लिए खून पसीना एक कर देता है ताकि उसे असफलता का मोह न देखना पड़े। संकट काल में ही तो मनुष्य की बुद्धि का पता चलता है। कई बार ऐसे अवसर पर ऐसी सफलता मिलती है जिसकी मनुष्य ने सपने में भी आशा नहीं की होती। वो स्वयं सोचने लगता है कि मुझे इतनी सफलता कैसे मिली। वास्तविक ऐसी शक्ति हर इंसान के भीतर छुपी होती है, परंतु वो उसे पहचान नहीं पाता है। जैसे वो संकटों से गिर जाता है, वैसे ये शक्ति बाहर निकलकर उसकी सहायता करने आ जाती है। जो काम इससे पहले वह संभव समझ रहा था, वही काम पूरे होने लगते हैं। इसका कारण यह है, जब मनुष्य का जीवन चारों ओर खतरों से गिर जाता है, तब उससे बाहर निकलने के लिए वह हाथ पैर मारना शुरू कर देता है, और इस संघर्ष से उसकी बुद्धि तेज हो जाती है, उसमें प्राकृतिक नैसर्गिक शक्ति आ जाती है। फ्रेंड्स, अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करना हम सभी का कर्तव्य है। संघर्ष से तो हमें सफलता मिलती है। जिनमें संघर्ष करने की इच्छा ही न हो, वह तो असभ्य जंगली कहलाएगा। आवश्यकता तथा आवश्यक पदार्थों की दुर्लभता ही सदा से मानव जाति के विकास का कारण रही। हर सभ्यता और संस्कृति का आधार श्रम और संघर्ष ही रहा है। जो अपना लक्ष्य पाने में खो गए, वही कुछ दे सका। कई वैज्ञानिक अपनी साधना में लीन होकर अपने लक्ष्य को पाने के संघर्ष में जूझते रहे। उनके परिवारजन अभावग्रस्त होकर भूखे मरते रहे, परंतु उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करके चैन की सांस ली। जब उन्हें सफलताएं प्राप्त हुई, तो लोगों को उनके आविष्कार यानी कि शोध बहुत बड़े आश्चर्य से प्रतीत हुए। फ्रेंड्स, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, शोध की जननी है। यह जरूरत का ही कमाल है जिसने मानवीय सभ्यता को कहां से कहां पहुंचा दिया। अश्म युग से संगणक युग तक जरूरत ही लक्ष्य का निर्धारण करती है। इसे पाने के लिए वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता जी जान से जुट जाते हैं। मनुष्य की गुप्त शक्ति का पता उस समय चलता है जब कोई जरूरत आकर उसके सामने खड़ी होती है, उसकी पूर्ति के लिए वह संघर्ष करता है। मनुष्य की यह गुप्त शक्ति आपातकाल में प्रकट होती है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ, यदि मनुष्य को किसी वस्तु की आवश्यकता ही न हो, तो उसके आंतरिक शक्ति का अंत हो जाएगा। बाहरी सहायता लेने से भी इस आंतरिक शक्ति को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता। जो काम इस शक्ति द्वारा लिया जाने वाला था, वही काम हम दूसरों की सहायता लेकर झटपट कर डालते हैं और पंगु तथा शक्तिहीन बने रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आखिरी 1 मिनट, इसलिए फ्रेंड्स, एक बात हमें कदापि नहीं भूलनी चाहिए कि अपने मित्रों की सहायता लेने के बजाय या दूसरों की सहायता लेने के बजाय अपनी आंतरिक शक्तियों की सहायता लेना हमारे लिए अधिक उचित होगा। क्योंकि आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता यानी कि मित्रों से ली हुई सहायता, प्रभाव यानी कि दूसरों का प्रभाव, धन संपत्ति, दामकरी काम, पैसे से लिया हुआ काम, ऊंचा वंश यानी कि ऊंचे खानदान में जन्म पाई हुई व्यक्ति का सहारा लेना, या बाहरी किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली होती है। इन शॉर्ट, आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता, प्रभाव, धन संपत्ति, ऊंचा वंश या बाहरी किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली होती है। आत्मनिर्भरता की सहायता लेकर मनुष्य भीषण से भीषण बाधाओं को भी पार कर जाता है, भयंकर कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त करता है, बड़े से बड़े आविष्कार यानी कि शोध करने में भी सफल हो जाता है। इंसानी गुणों में सबसे अधिक शक्ति आत्मनिर्भरता की है। जो इंसान अपने सहारे जीता है, जो अपने बल पर चलता है, जो अपने लक्ष्य पर चट्टान की भांति डटा हुआ है, जो बाधाओं को सामने देखकर जरा भी विचलित नहीं हुआ, जिसे अपनी कार्य कुशलता और कर्म शक्ति पर पूरा विश्वास है, वही सफल होता है। सत्य, पवित्रता और सुंदरता पर प्यार करना मनुष्य का स्वभाव है। जो व्यक्ति मौलिक विचारों के बल पर जीता है, जिसके कुछ सिद्धांत है जिन पर वह आरूढ़ रहता है, जो अपने हौसलों पर दृढ़ता से कायम है, लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं, उसके अनुयायी बनने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि लोगों की दृष्टि में वो महान है। फ्रेंड्स, यदि आप भी महान बनना चाहते हो तो अपनी शक्तियों को पहचानो,
ईश्वर ने जो शक्ति आपको प्रदान की है वो आपके भीतर छुपी हुई है, उसे जगा कर बाहर लाओ। यदि आप उसे जगाने में सफल हो गए तो सफलताएं आपके कदमों तले होगी और आप कामयाबी के शिखर पर हो गए। आखिरी में हरिवंश राय बच्चन जी की कविता मैं पेश करता हूं, आप भी मुझे साथ देंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सौजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सौजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आखिरी पद आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं एसएससी का जब रिजल्ट लगता है तो कुछ तो भी घटनाएं अंतिम कदम उठाते कुछ बच्चे जो भावनाशील रहते, कभी भावनाशील मत बनना। आप सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है, पूरे ध्यान से सुनो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो निंद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।